गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 7 जुलाई 2021 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2। ये हिंदी मीडियम में वर्कशीट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहिए तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का वर्कशीट का सॉल्यूशन भी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, ज़्यादातर अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कि संख्याएं अलग अलग किस्म की किस तरीके की होती हैं। तो आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संलग्न आकृति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके बीच के संबंधों को दर्शाया गया है कि जो ये विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं ये कौन सी हैं। दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आपको बताना है कि नीचे दी गई जो संख्याएं वो कैसी हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो संख्याएं हैं वो कैसी कैसी हमको दे रखी हैं। सबसे पहली परिमेय संख्याओं को देखिए। जो भी संख्याएं p/q की अवस्था में होती हैं उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं कि वो परिमेय संख्याएं हैं। 1/2, 3/7, 2/9, -23/25, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक होता है जो पूरा अंक अपने आप में होता है, जैसे -5, -3, -2, 1, 3, 5, ये सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। फिर पूर्ण संख्या हो गई तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। और फिर आती है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अंत में हम समझ लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, जिनमें अंडर रूट दिया हुआ होता है, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं कि वे अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे √2, √3, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत तथा अपरिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहली संख्या है 7, तो ये पूर्ण संख्या भी होगी और एक पूर्णांक भी होगा, दोनों ही कैटेगरी में ये आएगा। फिर -7/11, ये सिर्फ परिमेय संख्या है, इसको हम डालेंगे परिमेय संख्या की कैटेगरी में। 23/25, तो 23/25 जो है ये भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। हम लिख लेते हैं इसी के अंदर। 7 हमारा था पूर्ण संख्या और साथ ही साथ प्राकृत संख्या भी था। -7/11 हमारा परिमेय संख्या थी, तो -7/11 को परिमेय संख्या में लिख दिया। फिर अगला है 23/25, तो 23/25 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। -5 हमारी पूर्णांक में आ जाएगा। पाई आता है अपरिमेय संख्याओं में। 27 पूर्ण संख्या में भी आएगा और प्राकृत संख्याओं में भी आएगा, और पूर्णांक में भी 27 आएगा। √7 अपरिमेय संख्या है। 8, दोबारा से 8 पूर्णांक में भी है, पूर्ण संख्या में भी है और प्राकृत संख्याओं में भी है। 0, तो 0 आएगा आपका पूर्ण संख्या में। √11, फिर दोबारा √11 है अपरिमेय संख्याओं में। 31/45 परिमेय संख्याएं। √5 अपरिमेय संख्या। -2/9 परिमेय संख्या। तो ये सभी संख्याएं आपके सामने हैं, देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रश्न उन्होंने समझा रखे हैं, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा। तो गुरमीत पढ़ाई कर रहा है, गुरमीत अच्छा बच्चा है, उसने पढ़ाई करनी शुरू करी और एक अध्याय का 5वां हिस्सा, मतलब 1/5वां हिस्सा उसने पढ़ लिया और शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ लिया। तो सुबह ज़्यादा पढ़ा, शाम को कम पढ़ा। अब वो कहते हैं कि पूरे दिन में उस अध्याय का कितना हिस्सा उसने पढ़ा। तो हमने कहा भाई सुबह पढ़ा था 1/5 हिस्सा, शाम को पढ़ा 2/5 हिस्सा, दोनों को जमा कर दिया तो 3/5 हिस्सा उसने पढ़ लिया शाम तक। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा कर लिया। उसे अपना काम पूरा करने के लिए अभी और कितना भाग करना है। तो देखिए पूरा काम तो उसका 1 है और इसमें से उसने कर लिया है 3/5 भाग, तो 1 में से 3/5 को घटा किया, आंसर आ गया 2/5, यानी 2/5 हिस्सा उसका अभी भी करने के लिए रहता है। फिर देखिए आगे है
अगला हिस्सा है हल कीजिए। तो हल करने में 1/3, 9/17 और 51/81 इन तीनों को गुणा करने के लिए कहा गया है आपस में। तो सबसे पहले हम इसमें जब भी गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप देखेंगे कि कौन से किसके पहाड़ों में आता है, कौन सा टेबल में आता है। जैसे 3 एकम 3 और 3 3 9, और फिर जो 3 बचेगा 3 81 से कट जाएगा और 17 51 से कट जाएगा। सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आया 1/9। दूसरा है 4/7 डिवाइड 16/49। तो 4/7 तो बेटा इस केस में ऐसा ही रहेगा, और जो ये डिवाइड होता है, जो ये भाग होता है, इसे गुणा कर देते हैं और 16/49 को कर देंगे 49/16। चलिए, ये तो इन्होंने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आया 7/4। अब हम देखते हैं कि वर्कशीट में क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उन वर्कशीट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा कर लेती है। तो महिमा जी जो हैं वो सोमवार को उन्होंने अपनी यात्रा का 1/7वां हिस्सा पूरा कर लिया। 7वां हिस्सा मतलब 1/7 हिस्सा। जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती हैं, और मंगल को उन्होंने किया अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा। अब पहला प्रश्न है कि उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा कर लिया। तो अगर मैं कुल निकालूंगा तो कुल आ जाएगा 1/7 जमा 3/4। इसे हल करने का बहुत सरल तरीका क्या होता है? सरल तरीका होता है कि 7 को 4 से गुणा करता हूँ, तो यह आ जाएगा 7 × 4 28, और फिर करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 7 तियाँ 21। तो टोटल आ गया 21 और 4 25/28, यानी कि उसने अपनी जो भी यात्रा था उसका 25/28वां हिस्सा पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है कि उसने अपनी यात्रा का अभी और कितना हिस्सा तय करना है। तो जब कभी ये कहा जाए कि कितना और हिस्सा तय करना है, तो इसे करने का तरीका होता है कि कुल यात्रा जो होगी वो होगी 1, और बची हुई यात्रा जो होगी वो हो जाएगी 1 घटा 25/28। बिल्कुल वही जिस तरीके से आपको बताया था, 28 और 1 28, 28 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28 और 25, आपका उत्तर आ गया 3/28। यानी उसकी यात्रा का 3/28वां हिस्सा अभी शेष है, बाकी पूरी यात्रा वो कर चुकी है। चलिए, पहले प्रश्न आपका पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है कि अभी आपने अपनी रोटी का आधा ही हिस्सा खाया था, तो बेटा कुल रोटी कितनी है? 1, और खाया कितना? आधा। ठीक है, खाया ही था कि तभी आपका दोस्त आ जाता। तो अब बची हुई रोटी कितनी है? एक थी, आपने आधा खा लिया, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा ही बचा। तभी आपका दोस्त आ जाता है, आप बची हुई रोटी में से आधा हिस्सा अपने दोस्त को देते हैं। तो बची हुई रोटी का आधा हिस्सा, बची रोटी का आधा हिस्सा। तो बची हुई रोटी थी 1/2, इसका भी आधा हिस्सा होगा तो 1/2 होगा, और कितना बच जाएगा? 1/4। अब कहता है कि ये आपने अपनी दोस्त को दे दिया, अब आपके पास पूरी रोटी का कौन सा भाग बचा है, मतलब पूरी रोटी का आपके पास कितना बचा है। तो अब मैं कहता हूँ बचा हुआ भाग। आपके पास कुल मिला के 1 रोटी थी, आधी आपने उसमें से खा ली, तो आपके पास आधी बची। इस आधी में से 1/4 आपने अपने दोस्त को दे दिया,
तो आपके पास कितना बचेगा, 1/4 ही बचेगा। तो ये 1/4 जो है, जो अंत में हमने निकाला है, ये वो हिस्सा है जो आपके पास सब कुछ बांटने के बाद बचा है, खाने के बाद और बांटने के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 13/15 गुणा 18/26 गुणा 25/54। देखिए इसे करने का तरीका आप देखिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें एक ही पहाड़े में आती हैं। जैसे 13 के पहाड़े में आता है 13 दूनी 26, 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 3 15, 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 5 25, 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18 और 9 6 54, 2 से 2 सीधे सीधे कट गया। आपका उत्तर आ गया, ऊपर सिर्फ बचा है 5 और नीचे 6 3 18। उत्तर आ गया 5/18। चलिए इसका अगला हिस्सा देखते हैं। 343 बटे में 625 भाग 49 बटे में 25। मैंने आपको बताया था कि जब बीच में भाग का निशान होता है तो आप इस भाग के निशान को हटाते हैं और भाग के निशान को हटा के क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं गुणा। तो जो बाद वाला 49/25 था वो हो जाएगा 25/49। 49 को 343 से भाग करेंगे तो ये आता है 49 1 जा 49 और 7 से भाग होता है, और 25 से 625 को करेंगे तो 25 से कम 25, 25 25 625। आपका उत्तर आ गया 7/25। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये वर्कशीट का तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, और यही आपका इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था। चलिए मैथ्स की वर्कशीट आज की पूरी हो गई है। आपसे फिर कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।